नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गांव बाड़ू में हैं और गांव बाड़ू की खासियत ये है कि किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा संघर्षशील और सबसे ज़्यादा दिन बैठने वाला ये गांव है। और मेरे साथ एडवोकेट साहिल बाड़ू है, जो सरपंच पद के एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज। नमस्कार भाई साहब। तो उम्मीदवारी ठोक दी है, क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे गांव के? सबसे पहले तो द एयर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी को नमस्कार करते हैं और आपका स्वागत है यहाँ पे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और चुनाव हमारा जो चल रहा है, ये कोई एक सरपंच बनाने का चुनाव नहीं है। सरपंच के पद से कहीं बड़ा ये चुनाव है। कहीं ना कहीं इस चुनाव की जो मंशा है, सबसे बड़ा है कि आपस का प्यार, प्रेम, भाईचारा हम कायम रखें। गांव के लोगों की आवाज उठाने का काम हम करेंगे। जैसा कि आपने बात करी किसान आंदोलन की, सबसे पहले हमारे गांव में हमारी ही ग्राम पंचायत से शुरुआत हम लोगों ने करी थी। हमारी बाड़ू खाप का पूरी काम ने नेतृत्व करने का काम हमारी इस ग्राम पंचायत ने किया। और उस समय भी आप लोग वहाँ आए थे, आपने देखा बाड़ू खाप ने अपनी आवाज़ को वहाँ पे बुलंद करने का काम किया और हर तरीके से आंदोलन में बैठे किसान भाइयों का साथ देने का काम हम लोगों ने किया। हर तरीके से वहाँ पे सेवा दी गई। तो बिल्कुल। और आप एडवोकेट भी हैं, तो अब सरपंची में दावेदारी ठोकी आपने, तो एडवोकेट ही ठीक थे? नहीं, एडवोकेट हम थे उसी कानूनी जो ज्ञान हमें है, उन चीज़ों का यूज़ हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। लोगों की आवाज़ को एक बुलंद तरीके से उठाने में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, सही उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान आंदोलन की बात करूं, मैंने खुद कवरेज की है। सबसे ज़्यादा समय आप वहाँ पे रहे होंगे। जी, 13 महीने और कुछ दिन वो आंदोलन चला। 13 महीने में हमने 78 जो चक्कर हमारी कार के वहाँ पे निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से हमने लगाए, लोगों की सेवा करने का काम किया। जब भी कहीं रात को 3 बजे भी हमारे पास फोन आता था, बारिश का भी समय बीच में आया, बारिश हो जाती थी, भाई टेंट है जो है उखड़ गया, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई। अगर हमारे पास रात को 3 बजे फोन आता था तो यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता पड़ता था। हम बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, तो वहाँ हम 6:30 बजे पहुंचने का काम करते थे। और हर तरीके से हमने, जिस टाइम 26 जनवरी पे लाल किले पे जाने की बात हुई थी, तो 19 जनवरी को मेरे गांव से 135 ट्रैक्टर का काफिला और लगभग 750 से 800 किसान वहाँ पे दिल्ली कूच करने के लिए 19 जनवरी को निकले थे यहाँ से, जिन्होंने लगातार एक हफ्ता सब के सब वहाँ रहे और 26 जनवरी को आगे जाने का वो काम किया। लेकिन वो किसी कारणवश जो भी चीजें थी वो। जी बिल्कुल। हाँ। तो अगर पंचायत चुनाव की बात करें, एक भाईचारे का चुनाव होता है और आपके गांव में बड़ा गांव है तो 3 पंचायतें हैं, तो लगभग कितने वोट हैं? और डोर टू डोर आपने शुरू कर दिया कैसे? 2770 वोट हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत बिडान पट्टी बाड़ू के अंदर इस समय है और एक एक मतदाता से हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं और खूब हमें जन समर्थन मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। खुल के लोगों की बिल्कुल आवाज़ ये है कि हमें परिवारवाद, रूढ़िवाद, इन चीज़ों को छोड़ करके उस व्यक्ति को हमने आगे लाना जो हमारी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाने का काम करे और विकास कार्यों में किसी भी तरीके की चूक ना आने दे। जैसा कि आपको पहले भी पता है, आप पहले भी कवरेज आप लोगों ने की है, गांव का सौंदर्यीकरण करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। गांव के किसी भी विकास कार्य में हमेशा हमने आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम इस पूरे परिवार ने मिलजुल के किया है। तो मेन से मुद्दे क्या रहेंगे अब आपके? सबसे पहला तो मुद्दा है गांव में सफाई व्यवस्था कायम करना। हमारे सरकारी स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी रहती है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई में कहीं ना कहीं
पीछे रहने का कारण ये बनता है कि स्टाफ कम है। दूसरा हमारा CSC PHC सेंटर है, सॉरी, वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, एम्बुलेंस गांव में नहीं है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि गांव में एम्बुलेंस 24 घंटे तत्पर रहे। एम्बुलेंस कहीं किसी कारणवश ना ही आ पाती है तो पीछे भी हमारी कार लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रही है, और आगे भी हर समय ये बोलेरो कार लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। जी, तो लाइब्रेरी जैसे पढ़ाई के मामले में लाइब्रेरी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि हम गांव में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी लेके आए। खेलने वाले बच्चों के लिए हमने स्टेडियम की मांग रखी है। पंचायत मंत्री आदरणीय देवेंद्र बबली जी से हम स्टेडियम की मांग के लिए पहले भी मिल चुके हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि आपके गांव, आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों को बढ़ चढ़ के आप चुनाव लड़िए और गांव के विकास कार्य करवाइए। पीछे कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक वारदात हुई चोरी की। CCTV कैमराज में कहीं ना कहीं वो आ भी गई, लेकिन अगर गांव में एक कमी इस चीज में खड़ी है कि अगर चारों तरफ गांव में कैमरा CCTV लगे हुए हों तो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती। तो हमारा ये मेन एजेंडा है कि गांव में सभी मुख्य जो भी रास्ते हैं और जो भी मुख्य जगह हैं गांव की, उनमें CCTV कैमरे लगें। और एक हमारा प्रयास रहेगा कि पेट्रोलिंग हम अपने पर्सनल लेवल पे भी हम खुद भी करें, और पुलिस के साथ भी हम तालमेल बना के ताकि पुलिस भी पेट्रोलिंग करे रात के समय में, और हमारी पर्सनल कार के साथ भी हम पेट्रोलिंग करने का काम करेंगे। तो क्या कुछ आप अपील आप गाँव वासियों से करोगे? सभी ग्राम वासियों से हाथ जोड़ के मैं यही अपील करूंगा कि भाईचारा बना के रखें और चुनाव अच्छे और सही ढंग से लड़ें। इसमें परिवारवाद, रूढ़िवाद और इन सब चीजों से ऊपर उठ के हम वोट करें और गांव के विकास को ही वोट करें। जी जी, तो एक दो नारा लगा दीजिए। किसान एकता लगवा दो। किसान एकता, किसान एकता, दादा खेड़ा की, बाबा राजपुरी की। तो आप पीछे जो सामान देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन के समय उस समय लेके जाते थे गांववासी, वहीं पे खाना बनता था। तो ये देख सकते हैं कि ये नया नहीं है कि अभी सरपंच उम्मीदवार बन गया और अभी आ गया कि रात की रात टपक गया। ये पहले भी समाज सेवा में हिस्सा लेता रहा है। बाकी और भी देखो आप कितना जन समर्थन, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना जन समर्थन इसको भाई को मिल रहा है। तो ताऊ ताई बात कर लें। ताऊ कितनी उम्र है? उम्र 90 की है जी। 90 की है? हाँ। अच्छा, कुकर काट गया या 90 साल? साहिल के बारे में क्या कुछ कहोगे, जो सरपंच उम्मीदवार बन गया? हाँ, बढ़िया बढ़िया जी, करे है। हाँ, अच्छा, बढ़ाया है। आंदोलन में गए थे आप? गए, हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक। तो ले भाई, जिसका गिला है बड़े बुजुर्ग और युवा हो तो उसने आना कोई नहीं है। बाकी और भी बात करांगे जी, क्या कुछ कहोगे जी? माँ में भी इस बार ये गले हैं सारे, अरे ओड़ा जाए के दिन दोनों में पूरा पूरे बैठे कई महीने बैठे। हाँ, ठीक। फिर सारा काम जब तो ठीक हो गया था। ठीक। तो मेरे साथ युवा साथी भी है भाई, क्या कुछ कहेंगे? साहिल बाड़ू उम्मीदवार बना है सरपंच पद का। साहिल भाई, सबसे पहले तो ये बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सूझबूझ का लड़का है, और मिडान पट्टी का सबसे ज़्यादा विकास कराएगा, हमें इससे बहुत विश्वास है। जी। तो ताऊ जी हैं और ताऊ पूरी हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी पोशाक डाल रहे हैं जी। राम राम ताऊ। राम। ये कुछ कहोगे, उस छोरा सरपंच का उम्मीदवार है? हाँ, उम्मीदवार हूँ जी। अच्छा, तो फिर वोट पक्का? पक्का तो अभी बदबू है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज गांव बाड़ू में ये आप देख रहे हैं कि एक जन समर्थन साहिल बाड़ू को मिल रहा है। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।